जय श्री राम जी, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो है सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना अपने दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग जो है हर एक वीडियो आप तक लाने की कोशिश करते हैं और आज की जो हमारी वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों की संतान नहीं है या जो लोग जो है अपनी संतान प्राप्ति के लिए कुछ उपाय ढूंढ रहे हैं। तो इस जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर दोस्तों आपको एक ऐसे उपाय गुरुजी बताएंगे जिनसे जो है आप अपनी संतान प्राप्ति के लिए जो है ये उपाय कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे कई बार हमारे पास सवाल आते हैं, बहुत सारी लेडीज़ जो है कॉल करके कहती हैं कि हमारी संतान नहीं है, इसके लिए एक वीडियो बनाएं। तो आज जो है आपके लिए ये वीडियो हम लेके आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ आपके घर में कृपा करें और आपके घर में एक अंजनी का लाला प्राप्त हो या माता दुर्गा की कृपा प्राप्त हो। देखिए, ये जो वीडियो बना रहा हूँ संतान प्राप्ति के लिए है। इसमें ये नहीं कि लड़का है या लड़की है, दोनों ही अपने हैं। हम ये नहीं बता रहे आपको कि लड़के के लिए है या लड़की के लिए है, ऐसा कुछ नहीं। हम संतान प्राप्ति का आपको उपाय बता रहे हैं। जैसे बहुत से लोग परेशान हैं, वो सोचते हैं कि हाँ भाई मतलब गोद भर जाए, इसको गोद भराई का कार्यक्रम भी समझ सकते हो आप। और ये दिक्कतें कैसी आती हैं, जैसे कि इन्होंने कई बार मतलब क्वेश्चन रखना ये भूल गए कि ये संतान में मान लो कई बार दिक्कत क्यों आती है। जैसे किसी के गर्भ ठहरता है फिर अचानक वो गर्भ गिर जाता है, कई बार गर्भ गिर जाता है अचानक में। जैसे कि किसी का 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, फिर वो क्या दिक्कत हो जाती है कि बार बार ये दिक्कतें समस्या अधिकतर लोगों के साथ लगातार बनती जा रही हैं। कि मान लो वो हमारे पास क्वेश्चन करते हैं कि गुरुजी ऐसा है, मेरा 3 महीने का बेबी था और मान लो 3 मंथ हुए थे तो मैं उसका अबॉर्शन हो गया, ऐसा क्या कारण हो गया। और उसके कारण क्या हुआ कि इस प्रकार की जो प्रक्रिया उठी है। अब जैसे कईयों का कोख बांध देना, कि कईयों की कोख बांध देते हैं लोग कि जैसे कि वो वैर में मान लो बांधते क्यों है, कई बार कि सामने वाले के साथ कोई वैर हो जाता है। जैसे कि संतान मान लो अगर किसी की हो रही है, गर्भ ठहर गया है और फिर वो गर्भ में बच्चा नहीं खड़ रहा, बच्चा नहीं रुक पा रहा, ट्यूब में स्वेलिंग या किसी भी प्रकार से डॉक्टर को इस प्रकार की रिपोर्ट में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी या तो कोख बांध रखी है, समझ गए। कहीं ना कहीं किसी ने ऐसे करके आपकी कोख को बांधा है, वैर पैदा की है किसी ने आपके साथ। और कहीं ना कहीं या तो आपका पैर कहीं ना कहीं किसी चुराए से आया है, किसी ने अपना उतारा चढ़ाया था और वहाँ से आपका पैर लग गया, तो वो जो उतारा था आप पे चढ़ गया। तो ये भी एक प्रक्रिया होती है जो लग जाती है किसी के साथ। और तीसरा ये होता है कि अगर कोई डंकनी या कोई शंकनी या जिस प्रकार की ये चुड़ैल या ये होते हैं, तो ये भी एक जो बच्चे हैं बड़े इनको स्वाद लगते हैं। जो कच्चा मांस होता है इनको ज़्यादा प्रिय होता है, इनको बड़ी दुर्गंध आती है उस समय, तो ये जो इनको बड़ा स्वादिष्ट होता है वो चीज़। बार बार अगर आपके बच्चे खराब हो रहे हैं, सफाई नहीं हो रही, सफाई मान लो जैसे कि सफाई होती जा रही है और बच्चे खराब अवश्य, तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ कोई चुड़ैल या कोई डंकनी या कोई शंकरी इस प्रकार से लगी हुई है। तो ये अभी इन प्रकार के कार्य होते हैं। जैसे कि एक केस मेरे पास आया था, तो उनका क्या हुआ, उनका तकरीबन 1 मंथ का बेबी था। तो 1 मंथ का बेबी था, बेबी हो गया, तो मान लो किसी कारण बेबी हो गया, तो मियाँ बीबी में दोनों ने लड़ाई हो गई। तो वो बच्चे को जैसे कि सुहा के गए तो अचानक ही जैसे कि मान लो बच्चा वो हुआ मुंदा पड़ा हुआ है 1 घंटा, माँ ओनली 1 घंटे तक माँ ने उस बच्चे को छोड़ा था। 1 घंटे में वो बच्चा नीला पड़ गया, उसके होंठ नीले हो गए। तो जब वो तो सोचते कि ऐसा क्या हो गया, डॉक्टरों के पास लेकर भागे। 1 महीने का बच्चा तो कभी पलटी भी नहीं मारता, और 1 महीने का बच्चा तो कभी इस प्रकार की पलटी नहीं मारता। तो वो डॉक्टरों के पास ले गए, डॉक्टर कहता तो ये तो बच्चा खत्म हो चुका है, इसको तो खत्म हुए कम से कम आधा घंटा हो गया। तो वो हैरान हो गए। अब वो जो औरत थी वो डिप्रेशन में चली गई, तो ऐसा वो कुदरती मेरे पास फ़ोन आया। मैंने उनको कहा बेटा कोई बात नहीं, भगवान की दी हुई चीज़ थी कि भगवान और दे देंगे आपको। कहते नहीं, मेरे को ये बताइए कि ये
बच्चा मेरा मरा तो मरा कैसे? मैं कहा मरा तो बेटा इसमें कोई ना कोई आपके घर के अंदर चीज़ है जिसने ये काम किया है। अब उसको, उसका जो घर वाला था बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, वो कहता था, कहता था ये क्या है, ये तो सब ये चीज़ें होती नहीं है, ऐसा कुछ होता है तो भगवान की देन है। मैं मानता हूँ भगवान की देन है, लेकिन किस भगवान की, जैसे कि एक देवता और राक्षस, इस संसार में दो प्रकार की प्रक्रिया चलती है और यही है आज और कल, समझ गए, सुबह और शाम, समझ गए, दिन और रात। तो इसी प्रकार से क्या है, अच्छाई और बुराई। तो इसी अगर जो बुराई वाली चीज़ें हैं उस प्रकार का काम करते हैं, जो अच्छाई वाली चीज़ें हैं उस प्रकार के मान लो इनसे लड़ती हैं। तो उन्होंने मेरी बात को माना, तो मानकर वो जब मेरे पास मेहंदीपुर बालाजी गए, मेहंदीपुर बालाजी में जाकर उसने बयान करे, उसके अंदर जो चीज़ आई उसने बयान करे कि मुझे वो चुड़ैल लगी हुई थी उनके साथ। उन्होंने कहा कि ये चुड़ैल से थी, तो चुड़ैल से मैं इसके साथ लग गई थी और इसके बच्चे को मैं खा गई, मुझे बड़ा स्वाद लगा। तो वही चीज़ देखो जब सामने आती है, क्योंकि कहने में जिसके साथ बीतती है, जिसका लल्ला गया है या जिसका बार बार इस प्रकार का काम हो रहा है तो वही जानते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जन्माष्टमी आ रही है, इस जन्माष्टमी पे आप इस प्रकार का टोटका कीजिए और अपनी गोद भराई का कार्यक्रम कीजिए। तो आपने क्या करना है, जन्माष्टमी पर, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर आपने एक खोपा लेना है, खोपा, एक पूरा गोला, जिसको गोला कहते हैं, गोला, एक गोला लेना है। उसके साथ आपने 21 लौंग, उस गोले के साथ 21 लौंग लेनी है और उसके साथ आपको 11 इलायची लेनी है। आपने ये चीज़ लेकर एक मान लो बाउल होता है ना, बाउल जो कांच का या वो जो भी कटोरा होता है, वो उस कटोरे को लेकर आपने अपने ऊपर से 21 बार वार के, 21 बार वार के, जब आप लड्डू गोपाल अगर आपके घर में है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी भी कृष्ण मंदिर में जाकर, आप कृष्ण मंदिर में जाकर जब आप यही चीज़, ये जो सामान है अपने ऊपर से 21 बार के भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में आपने जाकर इस चीज़ को रखना है, मान लो वहाँ पर स्थान दिलाना है और हनुमान, और वहाँ पर प्रार्थना की करनी है भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, जैसे आपने अपनी माता के घर जन्म लेकर और पाला किसी और ने, तो माँ का सुख उन्होंने प्राप्त किया, इसी प्रकार से मैं अबला नारी परेशान हूँ इतने समय से और मेरा जो बच्चा है बार बार गर्भपात हो रहा है। और आपको पता है ना, श्री भगवान श्री कृष्ण ने कैसे पूतना का भी वध किया था, समझ गए, पूतना का स्तनपान कर कर उनको भी मारा था। तो उसी प्रकार से जब कोई ऐसी डंकड़ी शंकड़ी या कोई ऐसी करा कराई की चीज़ें होती हैं तो वो जो है उसकी काट इस दिन आप कर सकते हो। और उसके बाद ये कार्य किया आपने, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने कहना है पंडित जी महाराज को कि ये जो नारियल है आम भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में लगा दीजिए और कुछ भी मेरी गोद भराई के लिए भगवान के श्री चरणों से हमें कुछ भी प्रदान कर दीजिए। तो जो भी आपकी इच्छा है, इस कुछ, चाहे फ्रूट हो, चाहे फल हो, चाहे कुछ भी हो। अब ब्राह्मण देवता जी जो भी कुछ भी आप याद रखना, उसके अंदर मैं बताना भूल गया, उसमें आप 101 रुपये की दक्षिणा भी रखना, समझ गए, 100 बाउल में 101 रुपये की दक्षिणा भी देखना। और पंडित जी महाराज जी से प्रार्थना करना कि कुछ भी आप मुझे दे दीजिए, कुछ भी जो आपका दिल करे, मेरे मांगने से नहीं। अब जो भी वो चीज़ देते हैं आपको, अगर कोई फल देते हैं तो उस फल का सेवन कीजिए, अगर कोई फूल देते हैं तो फूल की पत्तियों का सेवन कीजिए और बाकी पत्तियां अपने घर में रख दीजिए। और आपके हस्बैंड को भी खिलानी है और खुद भी खानी है, फल भी हस्बैंड को खिलाना है और खुद भी खाना है। तो इस प्रकार का जब कुछ भी आपको प्राप्त होता है, दोनों मियाँ बीवी इस प्रकार का आप मान लो प्रार्थना कर कर मांग सकते हो। किसी को नहीं देना है वो तो। नहीं और किसी को नहीं देना, और आते ही सेवन करना है उसको अपने घर में आते ही सेवन करना है। मिश्री आपके, याद रखना, अपने मांगने से नहीं, जो उनका मन करे वो कुछ भी दें, क्योंकि उस दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा होगी और आपके ऊपर 101% होगी। ये सिद्ध टोटका है, मैंने 2-3 लोगों को इस प्रकार के टोटके करवाए हैं। बाबा की इतनी भरपूर कृपा रही है कि मानो उनके गोद में आज लल्ला है। तो यही बात मैं आपको बताता हूँ, लड्डू गोपाल जी अगर आपको चाहिए या अंजनी का लल्ला चाहिए, क्योंकि चीज़ तो एक ही है,
तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरे इष्ट देव तो श्री बालाजी महाराज हैं, हनुमान जी महाराज हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया, अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र विद्या करता है, गोद बढ़ाई, बार बार आपकी कोख को बांधता है, या बार बार कोई ऐसा अड़चन आ रही है, तो हनुमान जी की प्रक्रिया से युक्त भी मैं आपको टोटका बताऊंगा, उसके ऊपर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा। लेकिन आने वाली जन्माष्टमी पर आप लड्डू गोपाल जी को, और उसके बाद अब जैसे बहुत से लोग कह देते हैं कि आप लड्डू गोपाल जी को घर में रख लीजिए। भैया लड्डू गोपाल जी को घर में ले तो आते हैं लोग, लेकिन उनकी सेवा बहुत कट्टर है। याद रखना, कहीं भी घर बंद करके उनको छोड़ के नहीं जाना होता। उनकी नित्य नेम भोग होते हैं, उनकी सेवा होती है। या जैसे एक छोटे से बच्चे की सेवा होती है ना, वैसे ही सेवा होती है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपको जो मंदिर में जाकर इस प्रकार की प्रक्रिया करनी है आपने, तो इस प्रकार की प्रक्रिया जब होगी, और बाबा ने चाहा कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर राधा अष्टमी तक या तो गुड न्यूज मिल जाएगी, नहीं तो अगली जन्माष्टमी तक बाबा की कृपा आपके ऊपर जरूर हो जाएगी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। और एक मंत्र का आपने जाप करना है जब भी आप अपने घर से ये लेके जाओगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आपने जाप करना है, और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर उस जो प्रसाद को अर्पित करना है, और इस प्रकार की कामना करनी है। भक्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, और कमेंट में बताना। भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी राक्षसों का वध किया है वो आपको पता है, और मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, जो मेरा क्वेश्चन है इस वीडियो में, कि भगवान श्री कृष्ण जी के मामा का क्या नाम था, ये आपने वीडियो के कमेंट में बताना है। बेटा मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ क्योंकि मेरी जो वीडियो है 13 साल से लेकर 65 साल तक के लोग देख रहे हैं, सभी लोग देखते हैं, और कम से कम ये लगा लो 50% मेल देखती हैं, और 75% फीमेल कम देखती है। फीमेल भी पूरी देखती हैं, मान लो 45% देखती है। तो मैं मान लो सभी को ये जो भी क्वेश्चन देखेंगे तो कहीं उत्साह बढ़ता है। तो भक्तों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भगवान श्री कृष्ण आपके परिवार के ऊपर कृपा करें, और एक लड्डू गोपाल आपके घर में प्राप्त हो। जय श्री राम।